सही है भाई? और सही है ना? है? तो लिखो जरा, क्वेश्चन लिखो और आंसर बताओ, ठीक है? लिखो, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया कि, विभक्त करने का मतलब ऐसे बांटा कि, ठीक है? उसकी पुत्री तथा पत्नी के बाद 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 तथा उसकी पत्नी तथा पुत्र के बाद तथा उसकी पत्नी एवं पुत्र के बाद, पत्नी एवं पुत्र के बाद प्रत्येक में धनराशि 3:1 के अनुपात में है, 3:1 के अनुपात में है, 3:1 के अनुपात में है। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले हों, यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले हों, 10,000 रुपए कम मिले हों, ठीक है भाई? तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना था? तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना था, बताइए भाई। तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना था, बोलो, बताओ भाई कितना आएगा? तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना था? 35,000। पता नहीं है कितना है। चलो तुम सही बता रहे होगे, देख लेते हैं एक बार। उससे पूछो, सीवी से पूछो कितना है, बताओ भाई। सीवी बताओ कितना है भाई। बोलो, मिला ऐसा क्वेश्चन कोई मिला था, नहीं मिला था? है? बोलो फिर, बोलो जरा क्वेश्चन बोलो। अरे बोलो। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया कि, हाँ समझ लो इधर, उसकी पुत्री तथा पत्नी के बाद, हाँ उसकी पत्नी तथा पुत्र के बाद प्रत्येक में धनराशि 3:1 के अनुपात, कितने के अनुपात में होनी चाहिए भाई? 3:1। देखो सुन लो, इधर ना हुआ हो तो इधर देख लो बोर्ड पे, ठीक है भाई? सबसे पहले क्या बोला? पुत्री और पत्नी, पत्नी और पुत्री या पुत्री और पत्नी? पुत्री और पत्नी। हाँ, पहले वाला है पुत्री, ठीक है? पुत्री और पत्नी, ठीक है?
उसने बोला है कि एक धनराशि पुत्री और पत्नी, ठीक है, इसके बाद बोला जरा आगे, पत्नी तथा पुत्र, पत्नी तथा पुत्र, पुत्र। आ रही बात समझ में? पत्नी, पुत्री और पत्नी, और दूसरी लाइन में बोली है पत्नी तथा पुत्र, पत्नी तथा पुत्र, ठीक है भाई। कितने के अनुपात में होना चाहिए? प्रत्येक 3:1 के अनुपात में होना चाहिए, यानी 3 रुपए इसे मिले होंगे तो 1 रुपया इसे मिला होगा, और यहां भी अनुपात क्या रहेगा? वही अनुपात रहेगा, 3 रुपए इसे मिले होंगे तो 1 रुपया इसे मिला होगा। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? प्रत्येक कितने के अनुपात में बांटा है उसने? 3:1 के अनुपात में। कहने का मतलब ये है पहला अनुपात भी 3:1 है और दूसरा अनुपात भी क्या है? 3:1 है, ठीक है। पुत्री और पत्नी को भी कितने के अनुपात में बांटा है? 3:1 के अनुपात में, और पत्नी और पुत्र को भी कितने के अनुपात में बांट दिया? 3:1 के अनुपात में उसने धन बांटा। हाँ, अब कोई बात नहीं है, एक तो आ ही जाता 1 0 कन्वर्टी कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। अब एक बात बताओ, क्या कॉमन चल रहा है भाई यहाँ पे? है पत्नी कॉमन चल रहा है, यहाँ भी पत्नी और यहाँ भी पत्नी, तो ये बीच में होनी चाहिए और सही जगह है ना बिल्कुल भाई, है ना। तो मैं क्या पहले क्या लिखूंगा? पुत्री अनुपात पत्नी अनुपात पुत्र। इतनी बात समझ में आ रही है भाई? पहले ये वाला अनुपात ले लिया, फिर पत्नी एक जगह से ना, फिर पुत्र ले लिया। अब अनुपात निकाल लोगे आराम से कि नहीं निकाल लोगे? बोलो। पहले वालों की गुणा कर लो, 3 तिया पहले वाला अनुपात, ठीक है। बाद वालों की गुणा कर लोगे, 1 कना 1, बाद वालों का अनुपात, ठीक है। और बीच वालों की गुणा कर लो, 3 कना, तो बीच का अनुपात आएगा, ठीक है। अब ये बता दो किसको किससे कितने ज्यादा मिले? पुत्र को पुत्री से 1000 रुपए कम मिलेगा। कम पुत्र को पुत्री से है, ठीक है भाई। कौन कम है? पुत्र है पुत्री से कितने रुपए? 10,000। 1 0 यहीं कमा रहा था, है ना, इसी वजह से कमा रहा था, ठीक है। आ रही बात समझ में भाई? क्यों कमा रहा था? तुमने 1000 लिखा था, तो 1000 से भी सही था वो आंसर, ठीक है। अब क्या करूं भाई? देखो जरा, पुत्र पुत्री से कितना कम है? अनुपात में कितना कम है? 8 कम है ना भाई, तो रख दो इसको इसके नीचे, 8 से काट लो इसे। अरे 4 125 बार काट लो, ठीक है। कितने 0? ठीक है भाई। किसके पैसे पूछे गए हैं? कुल धनराशि पूछी गई है, ठीक है। 9 और 3 12 और 1 13, 13 से गुणा कर दो किसकी? 1250 की, ठीक है। 0 का 0, 13 पंजे 65 का 5, हासिल लगे 6, 13 दूनी 26 और 6 32 का 2, हासिल लगे 3, और 13 ही का ना 13 और 3 13 और 3 तो 16,250 रुपए थे, ठीक है भाई। कितने रुपए थे? सबके यही है, चलो ठीक है। एक आप पूछा जाए पुत्री को कितने रुपए मिले, तो 9 से गुणा कर दोगे, ठीक है। पत्नी को पूछे तो 3 से, इसके पूछे तो 1 से गुणा कर दोगे, ठीक है। तार लो। हो गया? हो गया भाई? ताल लो जल्दी फटाफट। आज तो ठंड ज्यादा नहीं है ना, सही है मौसम अब। हाँ, अब धीरे धीरे सही हो जाएगा मौसम बिल्कुल।
15 दिन बाद सही हो जाएगा ना। अब तो 6 बजे दिन निकल गया होगा और 10-15 मिनट बाद निकल जाएगा दिन, है ना। जैसे ही 6 बजे दिन निकलना चालू तुम्हारा कोचिंग 5 बजे से, ठीक है। सही है ना। अरे सुबह उठना अच्छा है भाई, है ना। तुम्हें आदत बन जाएगी, फिर तुम्हारी ऑटोमेटिक आँख खुलने चालू हो जाएंगी 5 बजे, ठीक है। फिर तुम्हें फिजिकल विजिकल भी तो तैयार करना पड़ेगा, है ना। फिजिकल के लिए सुबह ही रनिंग करो आराम से, रनिंग के बाद पढ़ो, पढ़ने के बाद अपने जो है कुछ भी करो जाएगा, ठीक है। हो गया भाई, लिखो जरा। लिखो 530 रुपए को, अगला क्वेश्चन लिखो, 530 रुपए को 530 रुपए को 530 रुपए को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया है। 530 रुपए को A, B तथा C में A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया है कि, इस प्रकार बांटा गया है कि, ठीक है भाई। इस प्रकार बांटा गया है कि A को B से 70 रुपए अधिक मिले, A को B से 70 रुपए अधिक मिले, A को B से 70 रुपए अधिक मिले, ठीक है भाई। A को B से 70 रुपए अधिक मिले, कोमा B को C से 80 रुपए अधिक मिले, B को C से 80 रुपए अधिक मिले, B को C से 80 रुपए अधिक मिले, ठीक है भाई। मिले हो तो इनके भागों का अनुपात क्या होगा। तो इनके भागों का अनुपात क्या होगा। तो इनके भागों का अनुपात क्या होगा, बताइए भाई। सीवी बोलो कितना आया भाई। उत्तर बताओ। बताओ भाई सोनिया कितना आया उत्तर। कितना आया। हाँ 25, 18, 10 सही है भाई। कैसे बांट रहे हो भाई, हमें बता दो कैसे बांटा है। अरे तो जरा सा सही सवाल है, दिमाग खाया होगा ना। कैसे बांटे। ठीक है भाई, ये लिख लिए ऑप्शन।
बोलो जरा क्या क्या है? 530 रुपए को। हाँ, कितने रुपए भाई? 530 रुपए हैं। बताओ भाई धर्मेंद्र कितना आया तुम्हारा? दूसरा बोलो। ये बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि हाँ, ए बी और सी, ए अनुपात बी अनुपात सी में इस प्रकार बांटा गया है कि बोलो। बी से 70 रुपए अधिक मिले। ए को बी से किसको अधिक मिले भाई? ए को बी से ए को ज्यादा मिले, है ना? कितने रुपए? 70। तो मैं ज्यादा का निशान लगा दूं ऐसे। फिर उसके बाद बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। बी को सी सी से 80 रुपए अधिक मिले, यानी किसको अधिक मिले अभी भी? बी को। तो बी की तरफ मुंह इसका निशान का खुला रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ पा रहे हो नहीं? सबसे ज्यादा ए, उससे कम बी, उससे कम सी, ऐसे होना चाहिए ना सीक्वेंस हमारा, है ना? यानी सबसे बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए? ए, उससे छोटी बी, उससे छोटी सी, कायम में इसमें। ठीक है भाई? अब यहाँ सबसे बड़ी कौन सी है? तो ये हो जाएगी क्या भाई? ये विकल्प हो जाएगा? नहीं होने का। ठीक है, अब सबसे बड़ा उससे बड़ा सही हो सकता है। चलो आगे आ जाओ भाई। क्या ऐसे में ऐसे निशान लगा दूं ये इससे बड़ा है? गलत। फिर ये इससे बड़ा है भाई 25 बड़ा है 18, ये 18 बड़ा है 25 से, तो कौन सा सही है? सही है क्या? नहीं, बस कुछ नहीं करना था, है ना? बांटना है तो बांट लो। ठीक है, कैसे बांट लेंगे भाई? कितने के अनुपात में? देखो ये तो मैंने बता दिया तुम्हें। ठीक है, ये तो कुछ नहीं करना था। ठीक है, मैं ले लूं जरा। इसका अनुपात 25 होगा, इसका अनुपात कितना होगा? 18, और इसका अनुपात कितना होगा? 10। सबके ही तो पैसे हैं ये, जोड़कर जरा रखो इनके नीचे भाई। कितना आया? 53 आ जाएगा, है? अब जिसके पैसे पूछे उसके बता दो। ए को कितने रुपए मिले? 250। पता चल रही कैसे मिले? 25 की गुणा किससे करिए? इस 10 से करिए। ठीक है, बी को पता करना है तो बी के निकाल दो भाई। 18 की गुणा किससे कर दूं? 180 रुपए। और सी का पता करना है तो 10 की गुणा 10 से कर लूं, 100 से नहीं। ठीक है, अब देख लो इसको इससे कितने अधिक मिले भाई? है? अरे बोलो कितने अधिक मिले? क्या 70 ही अधिक मिल रहे हैं? ऐसी बोला था। और इसको इससे कितने अधिक मिल रहे हैं? 80 अधिक मिले हैं। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत है? सही करा है ना? डाल लो। ठीक है, क्या x मान के बांटा था? 100 मान के बांटा था। चलो सही है। चलो जैसे ही बांटा हो। ठीक है, इससे आसान कुछ नहीं होने का। ठीक है भाई, विकल्प देखो खत्म, है ना? ऐसे ही मिलेंगे विकल्प। कब है भाई तुम्हारा आरपीएफ का पेपर? कुछ आई अपडेट के नहीं? कोई अपडेट नहीं है। चलो उससे पहले तो जाने कितने पेपर हो जाएंगे हैं? एनटीपीसी का है, क्या क्या आता है उसमें? सिलेबस नहीं पता? उसका 100 नंबर का है, 30 का है, 30 का है, 30 क्या? 40 कम से कम सिलेबस तो दिखा दो एक बार। 20 नंबर मतलब 40 नंबर की जी आएगी ना, उसमें 20 नंबर की साइंस आएगी और 30 नंबर की और जी के साथ। अच्छा, साइंस प्लस जीएस है?
साइंस प्लस जीएस ना, किस किसने डाला एनटीपीसी? कितने लोग होंगे? कम से कम 10 लोग तो होंगे, है भाई? है एनटीपीसी नौकरी खाएगी है उसमें, रेलवे में एनटीपीसी या एक उसमें तो बिजली विभाग में एनटीपीसी। एनटीपीसी से स्टेशन मास्टर बन जाएंगे। हाँ हाँ, स्टेशन मास्टर थोड़ी बनते होंगे। स्टेशन मास्टर टीसी वो जो बैठे ना, मतलब रैंक के हिसाब से है ना। चलो ठीक, रैंक के हिसाब से ना। चलो लिखो जरा टीटी का है, लिखो जरा। 4500 रुपए को 4500 रुपए को 4500 रुपए को A, B तथा C में 4500 रुपए को A, B तथा C में 4500 रुपए को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया है कि, इस प्रकार बांटा गया है कि, इस प्रकार बांटा गया है कि A को B से 600 रुपए कम मिले हों, A को B से 600 रुपए कम मिले हों, A को B से 600 रुपए कम मिले हों, ठीक है। तथा B को C से 600 रुपए कम मिले हों, तथा B को C से 600 रुपए कम मिले हों, 600 रुपए कम मिले हों, ठीक है भाई। तो इनके भागों का अनुपात क्या होगा? तो इनके भागों का अनुपात क्या होगा? बोलो भाई। बताओ। बोलो। 7:3:5, 7:3:5। दूसरा विकल्प है 3:7:5, 3:7:5। तीसरा है 3:5:7, 3:5:7। और चौथा है 1:3:3, 1:3:3। ठीक है भाई, ये लिख रहे तुम्हारे सामने विकल्प। 3, 5, 7 है तो तीसरा सही है। विकल्प को देखकर तो और वैसे है भाई। क्या 100 से करें तुमने? हैं 100 से क्यों नहीं हो रहा भाई? 100 से नहीं हो रहा? 100 मान के नहीं हो रहा है? अच्छा चलो, 100 का काम खत्म कर दिया हमने उनका, ठीक है ना? बोलो जरा। नहीं कट रहा? बोलो जरा। हाँ, कितने रुपए बोले? 4500 रुपए ना। 4500 रुपए को कितने में? A/B/C में इस प्रकार से बांटा गया है कि, किसको? देख लो भाई, है
अगर मैं इधर ही कर दूं ना, ए को बी से कितने रुपए ज्यादा मिले हों? कम। किसे फिर ज्यादा किसे मिले होंगे भाई? बी को ज्यादा मिले होंगे। फिर उसके बाद बी को सी से, तो अब किसे ज्यादा मिल रहे हैं? सी को ज्यादा मिल रहे हैं ना। इतनी बात समझ में आ रही? चिन्ह समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे ये बता दो। इसका मतलब ये है सी सबसे ज्यादा, उससे कम बी और उससे कम ए। इतनी बात समझ में आई भाई? बिना देखे कर लें। बोलो कौन सा है? सबसे ज्यादा सी होना चाहिए। क्या सबसे ज्यादा सी है यहाँ पे? तो गलत। क्या सबसे ज्यादा सी है? सबसे बड़ा सी है, बी है सबसे बड़ा, ठीक है। और यहाँ सबसे बड़ा क्या है? दोनों बराबर है, तो हो ही नहीं सकता, ठीक है भाई। तो कौन सा विकल्प सही हो गया हमारा? तीसरा सही हो गया। अब इसके अनुपात ठाव में पैसे बांट दो इनके, ठीक है भाई। आ जाओ। ए का अनुपात 3 मान लिया मैंने, बी का अनुपात 5 मान लिया और सी का अनुपात कितना मान लिया? 7 मान लिया। कहां से? मैंने इसी के ऑप्शन लिए है ना, जो इसने दिया मैंने वही ऑप्शन ले लिए, ठीक है भाई। बोलो कितना है भाई जुड़ के? 15 तिया कितने हो गए? 300। 3 तिया इसको मिले थे 900 रुपए, किसको? एक को, ठीक है। और 3 पंजे 15, इसे कितने मिले थे? 1500 रुपए। और 3 सत्ते इसको मिले थे 2100 रुपए। ये इससे कितना अधिक है भाई? बोलो। 600 ही अधिक है। 600 रुपए फालतू मिल रहे थे इसे, और ये इससे कितना अधिक है? बोलो। इसे भी 600 ही फालतू मिल रहे थे। तो हम सही कर रहे हैं, क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। यहां से पता भी चल जाएगा कि सही किया कि गलत किया है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना होता, वैसे ऐसे ही करना होता है, ठीक। फिर आएगा घर करना क्वेश्चन, ठीक। आ रही बात समझ में? नहीं, ऐसा करने के बाद फिर इसको घर करना आएगा, तभी चेक करने बैठ जाओ वहां पे, सही होगा। सोचा नहीं हुआ आपके? खत्म है ना। फिर कहां आओगे? ये सीखना ही पड़ेगा, है ना। तो उससे भी पता रहता ना एग्जामिनर को कि तुम क्या मान लोगे, तुम 100 मान लोगे, है ना। पर विकल्प थोड़ी देना बंद कर देगा क्या? है भाई, विकल्प तो है, तो इधर या विकल्प देने बंद कर देंगे? बोलो, है भाई? क्या इसके नहीं विकल्प दे रहे हम? इसका डायरेक्ट उत्तर बताओ। ऐसा हो जाए कभी, फिर क्या होगा? आने वाले समय में हो जाएगा भाई, है ना। कोई बड़ी चीज नहीं है, हो सकता नहीं हो सकता। हाँ, तो उस क्वेश्चन को तुमसे कराना ही चाह रहा है ना, कि इसका आंसर निकाल दो तुम। लिखो जरा आगे। तार लिया भाई? जल्दी करने वाला बताया ना हमने, कैसे करोगे? बात देखो, पेपर के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो इतना ही करना, समझ रहे हो? इतना करना, सही होगा 100% नहीं, 1000% सही होगा, ठीक है। बस सीक्वेंस थोड़ा सही से रख लेना। पता चला कि तुमने चिन्ह उल्टे सीधे रख लिए तो गलत हो जाएगा, है ना। फिर आएगा बताओगे भाई ये तो तुमने ऐसे बताया और हम ऐसे कर आए, है ना। अपनी गलती मत कर लेना। लिखो जरा आगे। 14,400 रुपए को 14,400 रुपए को 14,400 रुपए को 14,400 रुपए को ए कोमा बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि इस प्रकार बांटा गया है कि ठीक है भाई। ए को बी से 2400 रुपए कम मिले, ए को बी से 2400 रुपए कम मिले, ए को बी से 2400 रुपए कम मिले, ठीक है भाई। ए को बी से 2400 रुपए कम मिले तथा सी को बी से 2400 रुपए अधिक मिले, तथा सी को बी से 2400 रुपए क्या हो? अधिक मिले, ठीक है। सी को बी से
2400 रुपए अधिक मिले हो, अधिक मिले हो, तो इनके भागों का अनुपात क्या होगा? तो इनके भागों का अनुपात क्या होगा? तो इनके भागों का अनुपात क्या होगा? 4:5 कैसे? जरा बांट के बताओ कितने कितने पैसे मिले जरा फिर। 4:5:9 सीक्वेंस देखो जरा, बढ़ते क्रम में तो हो ही नहीं सकता। क्या हो सकता? एक को कम मिले, एक को ज्यादा मिले, यानी बीच वाली संख्या क्या रहनी चाहिए? ज्यादा रहनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर वही होगा, है ना। ऑप्शन बताएं, लिखो जरा। 2:5:4, 2:5:4। दूसरा लिखो 1:2:3, 1:2:3। ठीक है भाई। तीसरा लिखो 3:2:1, 3:2:1। और चौथा लिखो 2:3:1, 2:3:1। मैंने क्या बोला है? अब हमें तो पता नहीं, जब करेंगे जब भी बताएंगे। अगर देखना है तो मैं सवाल थोड़ा घुमा दिया हो, कह नहीं सकता मैं। ठीक है, ये कह गया है कि देखो 14,400 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A को B से 2400 रुपए कम मिले हों, है। A को B से 2400 रुपए कम मिले हों, तो A कम होना चाहिए ना। फिर आगे क्या कर रहा है? तथा B को C को B से, ये बोला है ना। C को B से 2400 रुपए कम मिले हों, अधिक। चलो कोई बात नहीं, अधिक है तो C को B से 2400 रुपए अधिक मिले हों। ठीक है ना भाई, यही बोला है। तो कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा एक जगह, बस थोड़ी सी क्या कर दिया है, क्वेश्चन घुमाया है एक जगह थोड़ा सा, बस, है ना। उसमें तुम गलती करे बैठे हो, हमें पता है ना। सवाल सही करके पढ़ लिया ना, क्वेश्चन ही सही करके पढ़ लिया तो आंसर तो आएगा। ठीक है, बोलो भाई जरा। बोलो, ऑप्शन बोल लो। 2:5:4। अगला 1:2:3। आगे बोलो भाई। 3:2। आगे हाँ, यही लिखे हैं सबने। अब जरा बोलो क्या क्या बोला है मैंने। देखो ABC तो बोला है, पहले मैं ऐसे ही कर लेता हूं क्वेश्चन। ठीक है, A, B और C। बोलो जरा किसको क्या मिला? A को B से 2400 रुपए कम मिले। A को B से 2400 रुपए कम मिले, तो अधिक किसको मिले? B को। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? जब A को 2400 रुपए कम मिले तो ज्यादा किसे मिले? B को। फिर अगली लाइन पढ़ो जरा। C को B से 2400 रुपए अधिक मिले। C को B से 2400 रुपए अधिक मिले, किसको ज्यादा मिले? C को। तो इसका निशान का मुंह किधर खुला रहेगा? C की तरफ। ठीक है, अब सबसे बड़ा C, उससे छोटा B, उससे छोटा A, ये बनाना सीक्वेंस। तो सबसे बड़ा B है यहाँ, C है यहाँ पे सबसे बड़ा, गलत। सबसे बड़ा C है, उससे छोटा B, उससे छोटा A हो सकता है। ठीक है, क्या सबसे बड़ा C है? गलत। क्या सबसे बड़ा C है? गलत। तो कौन सा सही है भाई? दूसरा। नहीं आई रचना बात समझ में है? कर लिया, बहुत बढ़िया। नहीं करा हो तो फिर आए नहीं भाई। जतिन बोलो। बोले बिल्कुल।
क्वेश्चन पढ़ा जरा दोबारा। ये कर रहा है, बोलो। ए को 20 से 2400 रुपये कम मिले। ए को 20 से 2400 रुपए कम मिले। इतना पता है कि जिसे ज्यादा मिलेंगे निशान किधर को कैसा रहेगा, बोलो, समझ लो। जिसको ज्यादा मिलेंगे उसका मुंह खुला रहेगा। क्या रहेगा? जिसके ज्यादा मिलेंगे, जिसको ज्यादा खाने को होगा उसका मुंह खुला रहेगा, हमेशा खाता ही रहेगा, ठीक है। और जिसके पास है नहीं तो वो कहां से खाएगा, उसका मुंह क्या रहेगा, बंद। इतनी बात समझ में आ रही है? तो क्या बोला है, ए को 20 से कम मिले, कम मिले। देखो इसे बात समझ लो भाई, वो ये कह रहा है ए को 20 से 2400 रुपए कम मिले, है ना। तो यहीं से पता लगाओ ज्यादा किसे मिले होंगे फिर, है बी को मिले होंगे। या ये रहने दो, ए को कम मिले तो ए की तरफ मुंह बंद रहेगा ना, तो ए की तरफ मुंह बंद है, ठीक। इन दोनों की कहानी खत्म होगी ना, इन दोनों की कहानी खत्म होगी। यहां तक सुन लो भाई, है ना। अब अगली लाइन क्या बोली है? सी को 20 से 2400 रुपये अधिक मिले। सी जो है 20 से 2400 रुपए अधिक मिले। किसको अधिक मिले? तो सी की तरफ मुंह खुला रहना चाहिए, 20 से अधिक मिले हैं, ठीक है। तो हमारा सीक्वेंस ये बन गया, है ना। या कुछ भी नहीं आता तो ये बता दो कितने रुपए थे भाई? 14,400 रुपए थे, ठीक है। कुछ नहीं आता, मैं ये वाला अनुपात रख लूं, है भाई। कुछ भी मत करो, ठीक है, मत करो इसे मत करो, ठीक है, इसे मत करो। मैंने मान लिया भाई इस अनुपात में बांटे होंगे, उनने किस अनुपात में बांटे होंगे, इस अनुपात में। कितने के में ऐसे बांट दिए होंगे, 2:5:4 के अनुपात में तो बांटे होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? बोलो कितना हुआ? 11 से कितने बार नहीं कट रहा तो ये अनुपात ही नहीं होने का, ठीक है भाई। आ रही बात समझ में? अब इसके बाद ये वाला अनुपात रख लूं भाई, नहीं कटेगा तो यहीं खत्म कर देना चाहिए था ना, कि हो ही नहीं सकता। जब पूरा पूरा कटेगा तभी तो आंसर आएगा, है ना। तो पहला तो गलत हो गया। अरे ये कर लिया क्या इन्होंने, बोलना जरा, कर लिया क्वेश्चन? इधर देखो जरा कितना आया, 1:2 कितना रख लूं, 3 रख लूं भाई। कितना आया? 6। 6 से कितने बार कटेगा? 2400 बार कट जाएगा भाई, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसके पैसे कितने होंगे? इतनी बात तो समझ रहे हो? इसके कितने होंगे? 4800। और इसके कितने होंगे? 24×7200। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब देख लो, ए को बी से कितने रुपए अधिक मिल रहे थे या कम मिल रहे थे, बोलो। अच्छा चलो, ए को कम मिले भाई, ए को कम मिले कितने रुपए, सवाल के जैसे चल रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरे में क्या कह रहा है? किसको अधिक मिलने चाहिए? सी को तो है 2400 अधिक मिलने का नहीं, बोलो। तो कौन सा हमारा विकल्प सही होगा भाई? दूसरा हमारा सही हो गया, ठीक है। तार लो। ये तो सारे एक जैसे कटेगा क्यों ना, सबसे कटेगा। हाँ। अरे भाई 2 और 3 5 और 6, 2 और 3 5 और 6, हाँ उत्तर सबसे अलग आएगा, ठीक है। तार लो भाई। और नहीं दिमाग लगाना तो इस पे आ जाना है ना, ऐसा तो हो ही जाएगा। हो गया?
100 टाइप के क्वेश्चन तो करा दिए होंगे तुम्हें, 100 के आसपास, है ना। सारे गणित में कितने हो गए होंगे टाइप? 700 से तो ज्यादा हो गए होंगे, है ना? या हो गए? नहीं हो अभी, नहीं हुए। 200, 250, 300 कर लो बस, वही बहुत है ना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। लिखो जरा। हो गया भैया क्वेश्चन? लिखो जरा आगे, हल्का सा क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। कर लोगे सभी, उम्मीद है ना। लिखो जरा। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। ठीक है भाई, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में। यदि इनका गुणनफल 486 हो, यदि इनका गुणनफल 486 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, बोलो। बोलो कितना आया? 18, 23, हाँ 27 है। क्या गुणनफल वाले सवाल नहीं पड़े भाई? 18, 27। बोलो जरा। दो संख्याएं कितने के अनुपात में भाई? 2:3 के अनुपात में है। और क्या दिया गया है? अब इधर दे दिया गुणनफल, ठीक है। अब भी गुणनफल वाले क्वेश्चन तो करे नहीं भाई, है ना। जब योग था तो भी इधर दे दिया था, अंतर था तो भी दे दिया था, ठीक है। दोनों में से घटाए गए जोड़ के जो भी दे दिया था, एक संख्या दे दिया था उसका अनुपात लिख रहे थे, दो संख्या दे दिया था उसके अनुपात लिख रहे थे, है ना। तो ये वाला अभी नहीं कराया, ठीक है, ये वाला नहीं कराया था अभी, ठीक। तो कितना है भाई? 486, ठीक है। इससे इसमें बंद कर लो, क्या काय का निशान है ये? अंडररूट का, ठीक है भाई। इनका भी क्या लिख देंगे? गुणनफल का मतलब है दोनों की गुणा, चाहे तो दोनों की गुणा लिख दो 2 3 6 करके, ठीक है। चाहे ऐसे लिख दो 2 गुणा 3 लिख दो, ठीक है भाई, एक ही बात है, ठीक। काट लो इन्हें, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8 और 2 तिया 6, ठीक है भाई। पहले 2 से काट लिया, अब 3 से काट लो, 3 अट्ठे 24 और 3 ही का ना 3, तो कितना आया भाई? इसका मतलब क्या है? हाँ, 9 गुणा 9, एक जोड़ा बाहर निकाल लो, यानी 1 9 बाहर निकाल लो, इसमें से ये वाला 9 ले लिया मैंने, आ रही बात समझ में, है ना। 1 9 क्या कर लिया? बाहर ले लिया, एक उधर ही रहने दो। अब बोलो संख्याएं पता कर दो। 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। एक संख्या 27 थी और एक संख्या क्या थी भाई? 18। छोटी संख्या 18, बड़ी संख्या 27। ताल लो। हो गया? लिखो फिर आगे। जल्दी करा करो यार, इतना समय कहाँ लगता है। कुछ ऐसे हैं जो अभी तार रहे हैं, ठीक है। चलो लिखो भाई। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि इनका गुणनफल 96 हो, यदि इनका गुणनफल
96 हो तो इनका योगफल बताइए। तो इनका योगफल बताइए। तो इनका योगफल बताइए। तथा संख्याएं भी ज्ञात कीजिए। तथा 8 और संख्याएं भी ज्ञात कीजिए। बोलो भाई। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, इनका गुणनफल कितना है? 96 है, तो इनका अंतरफल, योगफल तथा और क्या? योगफल क्या है? हाँ, 2-3 चीज पूछ लेगा एक क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ, भागफल भी पूछ सके। बोलो भाई, कितना कितना दिया? 2:3 के अनुपात में है, और गुणनफल कितना दे रखा है भाई? गुणनफल दे रखा है 96। जब मैंने बोला गुणनफल का मतलब है तो हाँ, गुणा दोनों की। बोलो, 2 गुणा 3 कर लो या 6 ही कर लो सीधे, ठीक है भाई। इन दोनों की गुणा ही लिख दो। 6 से कितने बार? 36 बार। दोनों की क्या कर ली? गुणा, ठीक है भाई। बोलो कितने बार कटेगा? 16 × 96। किसका? नहीं, इसके जोड़े बनाएंगे तो 4 गुणा 4 बनेंगे, 4 चौक 16, ठीक है। मैंने बोला इसमें से एक 4 बाहर ले लो, ये दिया एक 4, ठीक है भाई। अब इसकी क्या कर देनी है? गुणा कर दो। 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, यानी एक संख्या 8 थी और दूसरी संख्या क्या थी भाई? 12। लेकिन हमसे ये पूछा ही नहीं। हमसे पूछा है दोबारा, दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमसे पूछा दोनों का योग बताओ। दोनों का योग का मतलब है दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। किस किस को? 8 को और प्लस 12 को। तो कितना आ जाएगा भाई? 20 आ जाएगा। आया जतिन? समझ में नहीं आया? बोलो। दोनों का अनुपात दिया समझ लो। दोनों की गुणनफल दे दी, यहाँ वर्ग निकाल लिया, ठीक है भाई। जोड़े बना लिए इनके 4 4 के, एक जोड़ा बाहर लिया, संख्या पता करी, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है। उसके बाद दोनों संख्याएं आ गई। उसके बाद दोनों का योगफल पूछा था, तो 8 को और 12 को जोड़ दिया तो कितना आया भाई? 20 आएगा, ठीक है। ताल लो। हो गया भाई? लिखो आगे क्वेश्चन। अरे हो रहे हैं भाई, प्रशांत के साथ क्वेश्चन हो रहा नहीं? अच्छा, गणित ले रखा नहीं है? हाँ, गलती से ही होएगा। गणित ले रखा नहीं? कौन सा वाला? अबे जो हमने बताया वो ले लो, फायदे में रहोगे, ठीक है। कौन सा बताया? हाँ, वो सब क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें, है ना। अरे यार समझो ना। चलो लिखो जरा, लिखो। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में 20% वृद्धि, यदि पहली संख्या में 20% वृद्धि कर दी जाए एवं दूसरी संख्या में 20% की कमी कर दी जाए, एवं दूसरी संख्या में 20% की क्या कर दी जाए भाई? कमी कर दी जाए, तो नई संख्याएं किस अनुपात में होंगी? तो नई संख्याएं किस अनुपात में होंगी? ठीक है भाई। मानो 100, उसमें 20% वृद्धि करो और उसमें क्या करो? 20% की कमी करो। बोलो जरा।
बता दो भाई कितना है अनुपात? 1:1 यानी बराबर। ठीक है, चलो बोलो भाई यह संख्या किस अनुपात में है? देख लो इधर संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में। इधर देख लो भाई, अब दो संख्याएं हैं, मैं इसे पहली मान लूं, इसे दूसरी मान लेंगे। ठीक है भाई, दो, पहले का पहला अनुपात, दूसरे का दूसरा अनुपात। पहली संख्या में क्या कर दिया? 20% की वृद्धि का मतलब बताओ भाई। 100 तो पहले से ही होगी, 100 तो पहले से ही है, इसमें 20% और बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? 120 गुणा तो 120 लिख दूं इसके पास। ठीक है ना, ये होगी कितनी? 120%। 120% होगी। प्रतिशत का मतलब है इधर भी बोलो कितनी, इसमें क्या कमी है? कमी है 20 की, तो कितना लिखेंगे? 80%। ठीक है, लेकिन परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसका लिखने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, आ रही बात समझ में? देखो तो ये बनाएगा, यहीं खत्म कर दो ना भाई। 120 गुणा 2 कितना हो गया? 240 अनुपात 3 अट्ठे, तो ये भी कितना हो गया? 200। ये इससे कितने बार कट जाएगा? एक ही बार कट जाएगा। तो नई संख्याएं किस अनुपात में हो जाएंगी? 1:1 के अनुपात में हो जाएंगे। आई भी समझ में? जितने नहीं आया इनकी गुणा करी, 12 दूनी 24, 240, 3 की 8 से 3 अट्ठे 24, 240। ठीक है, यहाँ मैंने 20% बढ़ा दिया, यहाँ 20% क्या कर दिया? कमी कर दे। ठीक, टाल लो। तुमने क्या कर दिया? रचना 2 बार काट दिया, 3 बार 2 बार काट दिया। चलो कोई नहीं, पढ़ा तो तुमने कम से कम साल भर देखा। पढ़ा क्या ये समझ में नहीं आया? ऑनलाइन तो तुमने बहुत पढ़ा है? पढ़ा क्या गया ये तो पता ही नहीं चला। याद न रही हो। याद न रहे। हो गया भाई, हो गया? करा था ऐसा क्वेश्चन? नहीं बोलो, पढ़े होंगे। फिर क्या पढ़ा तुमने? पता नहीं क्या पढ़ दिया। क्या हुआ भाई? नहीं आया था आंसर? 2 को 200 मान लो, 3 को 300 हो जाएगा। ऐसे तो करा हमने, नंबर गलत कट गया। सही करा हमने तो। क्या कर लें? 200 मान कर 200 बढ़ाया, 200 जीरो लगा लो। तो हम भी तो यूं कह रहे हैं, तुम 100 मानो। अरे इसके पीछे 2 जीरो बना लो, 200 फिर भी तो कटेंगे, तो 2 जीरो और 2 जीरो तो कटेंगे ही। तो उन 2 जीरो को क्यों भी लगाया हमें? है भाई, लिखो जरा आगे। तुमसे कह रहे हैं सवाल छोटा कर लो, तो तुम और बड़ा कर रहे हो ना। लिखो, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं। ठीक है भाई, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं। ठीक, देखो पहली संख्या में 20% वृद्धि, पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी, तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर नया अनुपात बताइए। करने पर नया अनुपात बताइए। बोलो कितना आएगा? अब तो सबका आया होगा भाई, या अब भी नहीं आया? अब भी नहीं आ रहा तो फिर नौकरी के बारे में मत सोचो, है ना। फिर अपना कुछ और काम धाम देख लो, है ना। समय खराब मत करना बिल्कुल भी, ठीक है भाई? आ रही बात समझ में? नहीं, फिर समय खराब मत करो अपना, जाएगा कुछ और काम ढूंढ लो। तुम नौकरी के लिए बने ही नहीं, है ना। चेंज कर दो जरा यार। सही चल गया? बोलो जरा, पहली संख्या और दूसरी संख्या किसके अनुपात में है भाई? 4:5 के अनुपात। पहली संख्या में क्या कर दिया?
20% वृद्धि का मतलब अब हर बार 100 में बढ़ा के लिखूं या सीधे डायरेक्ट लिख दूं? कितना लिख दूं? 120 लिख दूं ना भाई, पता चल रहा कहां से आया है। फिर इधर क्या लिख दूं? 20% कमी कितना आएगा अभी जतिन? 80 जाएगी नहीं? आओ देखो, 0 से 0 खत्म, ठीक है, 0 से 0 खत्म, 4 दूनी 8 और 4 तिया, हाँ देखो, ठीक है भाई। और कोई कट रहा है? हाँ 2 है, 2 दूनी, ठीक है भाई, इधर 2 तिया 6 और इधर क्या बचा? 5 बचा, ठीक है। तो कितने के अनुपात में आ गई? 6 अनुपात 5 के अनुपात में, ठीक है। ताल लो। लिखो जरा, दो संख्याएं 4 अनुपात 7 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 4 अनुपात 7 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 4 अनुपात 7 के अनुपात में हैं, ठीक है भाई। यदि दो संख्याएं 4 अनुपात 7 के अनुपात में हैं, यदि पहली संख्या में 10% कमी तथा दूसरी संख्या में 20% कमी, यदि पहली संख्या में 10% की कमी, यदि पहली संख्या में 10% की कमी तथा दूसरी संख्या में कितनी? दूसरी में 20% की कमी, दूसरी में 20% की कमी कर दी जाए, दूसरी में 20% की कमी कर दी जाए तो संख्याओं का नया अनुपात बताइए। तो संख्याओं का नया अनुपात बताइए। बोलो भाई। 9 अनुपात 14। बोलो किस किस के अनुपात में भाई? 4 अनुपात 7। अच्छा, 4 अनुपात 7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में क्या कर रहे हैं? 10% कमी का मतलब बोलो 90 लिख दो ना, यानी 100 में से 10 कम कर लो तो कितना आएगा? 90, ठीक है। और दूसरी संख्या में क्या कर दिया भाई? 20% कमी, तो 100 में से कितना घटा के लिख दो? 20 घटाएंगे, लिख दो, कितना जाएगा? 80 जाएगा। अब 0 से 0 खत्म, 4 ही कमा 4 और 4 दूनी 8, ठीक है भाई। और तो कोई नहीं कट रहा किसी से, तो इधर 9 की गुणा 1 से करोगे 9 है और 7 दूनी 14, तो कितने के अनुपात में थे भाई? 9 अनुपात 14 के अनुपात में थी संख्याएं, ठीक है। ताल लो। हो गया भाई, हटाइए जरा।